नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति देशपांडे है और मैं मास्टर्स इन IKS के अक्टूबर 2023-25 प्रोग्राम में पढ़ रही हूँ। अभी मेरा विषय है प्राचीन भारतीय वास्तुकला और ओरल का विषय है वास्तुशास्त्र में माने जाने वाली प्रमुख सिद्धांत और तत्व। वास्तुशास्त्र वास्तुकला और डिज़ाइन की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जिसे वास्तुकला का विज्ञान या वास्तुशास्त्र कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और सार्वभौमिक ऊर्जा के अनुरूप ऐसी संरचनाएं बनाना है जो स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा दे। वास्तुशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत जो है वो 5 प्रमुख तत्वों यानी कि पंचमहाभूतों के ऊपर अवलंबित है और मुख्य दिशा हमारी जो है उस पर आधारित है। इनका लक्ष्य इन तत्वों और ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के साथ निर्मित वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना यह है। भूमि, यह सिद्धांत देखें तो भूमि स्थिरता और भरण पोषण का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तु में भूमि का चयन और उसकी तैयारी महत्वपूर्ण है। जैसे कैसी हो भूमि, जहाँ पे वास्तु जो बनानी है वो वास्तु के लिए उस हिसाब से पक्की हो या कृषि वाली जमीन ना हो, इस तरह से। जल यह तत्व है तरलता और जीवन का प्रतीक है। जल निकाय और संपत्ति के भीतर उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य के संबंध में भवन की दिशा और रसोई घर का स्थान इस तत्व से प्रभावित होते हैं। वायु गति और जीवन की शक्ति को दर्शाता है। वायु संचालन, वायु प्रवाह और खिड़कियों का स्थान इस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। जैसे कि घर के अंदर या संरचना के अंदर हवा प्रवाहित हो, वायु प्रवाहित हो। आकाश स्वर्गीय अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और निर्मित पर्यावरण पर ब्रह्मांडीय प्रभाव से जुड़ा हुआ है। अंदर कैसे किसी भी इमारत के अंदर क्या वातावरण हो। ये प्रमुख दिशाएं हैं। उत्तर, जिसमें कुबेर रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कुबेर की दिशा है। यह धन और समृद्धि के संबंध में है। पूर्व दिशा जो है वो इंद्र की कही जाती है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के संबंध में यह पूर्व दिशा है। दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा कही जाती है। ये शक्ति और प्रतिष्ठा को नियंत्रित करती है। पश्चिम दिशा जो है ये वरुण की दिशा है, सुख और समृद्धि को प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र के प्रमुख तत्व अभी बताते हैं, हम देखेंगे। वास्तु पुरुष मंडल, यह एक पवित्र आरेख है। एक वास्तु पुरुष माना जाता है। जो भी वास्तु है, हर एक वास्तु में उसका वास्तु पुरुष रहता है, ऐसे माना जाता है। तो यह जो मंडल है और इसमें विशिष्ट रचना होती है कि कहाँ पे क्या रहेगा, इसके बारे में ये मंडल होता है। इसका उपयोग वास्तुशास्त्र में किसी भवन की योजना बनाने के लिए किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक रेखा चित्र है जो ब्रह्मांड और सार्वभौमिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि वास्तु पुरुष एक प्रतीक देवता है जिसका सिर उत्तर पूर्व की ओर और पैर दक्षिण पश्चिम की ओर करके लेटे हुए हैं, जो कमरों और स्थानों के शुभ स्थान को परिभाषित करते हैं। वास्तुशास्त्र में स्थल का चयन और उसका अभिविन्यास सर्वोपरि है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए भूमि की ढलान, जल प्रवाह की दिशा और आसपास के वातावरण जैसे कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। वास्तुशास्त्र सटीक माप और अनुपात के उपयोग पर जोर देता है, जिसे अयादी सूत्र के रूप में जाना जाता है। ये दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि इमारत के आयाम और उसके तत्व ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अनुरूप है, संतुलन और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
रंग, सामग्री, सजा और सजावटी रूपांकनों जैसे सौंदर्य तत्वों को वास्तु सिद्धांतों के आधार पर चुना जाता है। प्रत्येक और रंग सामग्री के विशिष्ट गुण होते हैं जो अंतरिक्ष की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, यानी कि वास्तु के अंदर सकारात्मक माहौल बढ़ाने के लिए प्राकृतिक सामग्री और सामंजस्यपूर्ण रंग योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। भूमि को शुद्ध करने और देश देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों और समारोहों के माध्यम से भूमि तैयार की जाती है। स्थिरता और शुभता निश्चित करने के लिए नींव विशिष्ट माप और संरेखन के साथ रखी जाती है। निर्माण सामग्री का चयन उनके प्राकृतिक गुणों और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की उनकी क्षमता द्वारा निर्देशित होता है। आमतौर पर लकड़ी, पत्थर और प्राकृतिक रेशों जैसे सामग्रियां उपयोग में लाई जाती है। आंतरिक सज्जा तत्व जैसे फर्नीचर की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और सजावट एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रहने का वातावरण बनाने के लिए वास्तु सिद्धांतों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए भारी फर्नीचर दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में रखा जाता है, जबकि हल्की वस्तुएं उत्तर और पूर्व में रखी जाती है। समृद्धि और विकास को आकर्षित करने के लिए जल निकाय आमतौर पर उत्तर पूर्व में स्थित होते हैं,